आर्मी चीफ की पासिंग आउट परेड की सेरेमनी में जो स्पीच हुई उसमें जहां को एग्जिस्टेंस की बात की गई और नेबर्स के साथ हम चाहते हैं इसकी बात की गई, जिसके ऊपर मैंने बात भी की। उसी के साथ फिर कुछ और बातें भी सामने आई। पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट वी आर ऑलवेज रेडी and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. रहा हो 11-11 साल डिक्टेटरशिप रही हो, वहां पे कोई भी बंदा ये बात कैसे कह सकता है कि आर्मी का coup नहीं, अब नहीं होगा कभी, नहीं अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये आर्मी तो कह रही है, यानी वो तो कह सकते हैं अगर उनका स्टैंड ये एस्टेब्लिशमेंट के जी अब मदाखलत नहीं होगी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो सोचा जाता है कि देखते हैं अब होता है या नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी मीडिया अपने ही आवाम के बीच में भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव चला रही है और ऐसा नैरेटिव चलाकर वो अपना बजट बढ़ाना चाहती है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी का बजट भारत के बजट से बहुत ही कम है और इसलिए पाकिस्तान को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का ये चूरन अपने आवाम के लिए 1947 के बाद से ही शुरू हो गया है। जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तब से ही पाकिस्तान आर्मी ने अपने आवाम के दिमाग में ये घुसा दिया है कि भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी का बजट हर साल बढ़ाना होगा। जहां पर पाकिस्तान आर्मी कोई भी मिशन में फेल होती है तो भी वो भारत का नाम लेती है, क्योंकि भारत का बजट ज़्यादा था इसलिए हमारा कॉम्बैट प्रिपेयरनेस भारत से कम है और इसलिए हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। जहाँ पर अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी फिर से एक बार पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करने जा रही है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी आने वाला है। इसका सबूत पाकिस्तान के नए DGISPR के कॉन्फ्रेंस में ही मिल गया था, जहाँ पर वो ऐसी बात बता रहे थे कि पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है और अगर पाकिस्तान आर्मी को इंटरवीन करना होगा तो वो राइट टाइम पे कर लेगी। पर ऐसे झूठ बोलकर कब तक पाकिस्तानी आर्मी अपनी ही आवाम को लूटती रहेगी और उनके दम पर मौज मस्ती करती रहेगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि अब तो जंग ये पैनल्स होते हैं जिनके ऊपर आप जंग लड़ते हैं। आपने एक बटन प्रेस किया और एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च हुआ और उसने जाके एक टारगेट को हिट किया और उसको तबाह कर दिया। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे जो हेलफायर मिसाइल है, अपाची हेलीकॉप्टर्स जो इस्तेमाल करते रहे, वो 6 किलोमीटर दूर से वो अपने टारगेट को हिट करता है, वो नजर भी नहीं आता कि वो कहाँ पे है। एनिमी आपको नजर ही नहीं आ रहा और एनिमी यानी ये जो ड्रोन यहाँ पे अटैक्स करते हैं वो उनका कंट्रोल आपको पता है कहाँ पे है? कोलोराडो अमेरिका में। और वहां पे इस तरह स्क्रीन्स हैं, जैसे ये मेरे और आपके सामने एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर बैठ के जॉयस्टिक्स के साथ वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो अब तो ये दौर आ चुका है, यानी जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें तो अब बिल्कुल वो सारा जो एक पूरी डॉक्ट्रिन जो है मिलिट्री वॉरफेयर की वो तब्दील हो चुकी है। तो वो तो पुराना दौर था ना कि वो छोटी आर्मी होती थी जिसमें 313 है और 1000 है, तो उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए इसराइल जो है वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, यानी उनकी उनकी छोटी आर्मी है लेकिन अरबों के मुकाबले में, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस्ड है। और ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का है, ये इक्विपमेंट का है, ये दौर इंफॉर्मेशन का है। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है एनिमी के बारे में, आप कितना कुछ जानते हैं, आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है।
तो अब इस दौर में ये कहना कि वो छोटी आर्मी बड़ी आर्मी को हरा देगी, वैसे तो माफ कीजिएगा 1971 में कोई इतनी छोटी आर्मी तो नहीं थी हमारी। ऐसे मुल्क में जहां पर बार बार होता रहा हो, 11-11 साल डिक्टेटरशिप रही हो, वहां पे कोई भी बंदा ये बात कैसे कह सकता है कि आर्मी का coup नहीं, अब नहीं होगा कभी, नहीं अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये आर्मी तो कह रही है, यानी वो तो कह सकते हैं अगर उनका स्टैंड ये एस्टेब्लिशमेंट के जी अब मदाखलत नहीं होगी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो सोचा जाता है कि देखते हैं अब होता है या नहीं होता। बात ये है कि इसको तो ऑप्शन आउट कभी भी नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि अगर अगले 20 साल तक ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम हमारे अंदर ये बोलने की हिम्मत आएगी कि हम कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो देखे ना कितना, अभी कोई ज्यादा तो ऐसा हुआ नहीं जो कुछ अच्छा, और फिर जो कुछ हो रहा है उसके दरमियान में भी कहते हैं इसमें ये हुआ है, इनको लाके बिठाने वाले ये हैं वगैरह, ये सब कुछ चलता है। बात पता क्या है कि जो वो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं ना कि घुसकर मारेंगे इंडिया के, ये DGSPR की तरफ से जो कहा गया वो उसके पीछे कहा जा रहा है कि बहुत सारी लॉजिक्स हैं, और उसमें आपको पता है कि जनरल बाजवा की कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने आकर उसके ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की। वो सब कुछ पहले से पता था सबको, जब इंडिया बीच पाकिस्तान के बीच ये डायलॉग चलता था जनरल बाजवा के दौर में, और LOC पर जब सीज फायर हुआ उसके पर हमने प्रोग्राम्स भी किए। उस वक्त जब जर्नलिस्ट उनसे जिस मुलाकात का जिक्र हुआ, जब वो जर्नलिस्ट उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, जिस वक्त वो मीटिंग हुई थी, उसके फौरन बाद मैंने उसके पर प्रोग्राम्स किया था कि ये बातें। लेकिन अब एक बड़ी स्टोरी क्योंकि उसको बना के ब्रेक किया गया, तो जाहिर है कि उसको, मुझे लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि देखना दुनिया की किसी भी मुल्क की आर्मी को आप ले, उसके बारे में अगर कोई ऐसी बातें इस तरीके से डिस्कस होंगी पूरी दुनिया के मीडिया में कि ये तो ये हो गया कि इनके टैंक भी नहीं चल रहे, इनके पास तेल भी नहीं है, इनके पास तो ये नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर उसका वो आएगा ना आपका रिस्पॉन्स। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं कि हमारी आर्मी तो छोटी है नहीं, हमारी आर्मी तो बहुत बड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट। और क्या जाता है दुनिया में छठी, पांचवी, चौथी इस तरह की बातें होती है, तो छोटी तो हम कह ही नहीं रहे। लेकिन बात यह है कि आजकल तो जिस तरह आपने बताया कि जो सिस्टम हो चुका है, फिर ये कि भाई, लेकिन ठीक है, अपने जवानों को आगे वो जज्बा देने के लिए सब जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो जाहिर है कि टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो ये बात तो नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ क्या आपको ये भी लग रहा है कि इससे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ा ही एग्रेसिव नैरेटिव आया DGSPR की स्पीच पे, और फिर उसके बाद अब ये कोएग्जिस्टेंस की बात की गई, तो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाला चक्कर तो नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि ये देखिए, असल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें हमें की जानी चाहिए। एक तरफ हम अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस की बात करते हैं, नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करते हैं, और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी, हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा, और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं जी कि लोगों को बताया जाए जी कि हमारा ये स्टांस है, और कोई ये ना कहे जी कि इन्होंने जी कुछ कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या इन्होंने कोई इंडिया के साथ कोई समझौता कर लिया है, या कोई और ये पीछे हट गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं। तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की रिटोरिक का सहारा लिया जाता है, सिर्फ अपने आप को बताने के लिए कि नहीं भाई हम तो अब वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, हमने कोई लचक नहीं, हम नहीं लचक दिखा रहे किसी किस्म की, हम कोई समझौता नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये इस तरह का एक कंजम्पशन के लिए, लोगों की कंजम्पशन के लिए, और जो मुखालिफिन है उनकी कंजम्पशन के लिए वो इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, और इनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता है इस किस्म के बयानात में।